अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा निज़ामल वजूद वख्तरा माहियातिल अशियाए बेमुख्तज़ल जूद वंशा बिक़ुदरति अनवाइल जवाहिरिल अक़लिया वफ़ादा बिरहमति अजरामिल फ़ल्किया वस्सलातु वस्सलामु अला ज़वातिल अनफुसिल क़ुदसिया अल मुनज़्ज़हतु अनिल कुदूरातिल इंसिया खुसूसन अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद साहिबिल आयाति वल मुअज़्ज़ज़ात व अला आलिहि व असहाबित ताबीन लिल हुज्जति वल बय्यिनात फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यकीनन काफी टाइम से आप यहां बैठे हुए हैं, जिसका इंतजार आप कर रहे हैं वो भी आएगा। आपने मेरा तो इंतजार नहीं किया कि किया है आपने किया है मेरा इंतजार। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जानते हो मुझे ये दावत दी गई, मैंने जब जैसे ही सुना डॉक्टर साहब से, डॉक्टर शहाबुल इस्लाम साहब से और कारी मुश्ताक साहब मौजूद थे, खुदा के घर का मामला आया तो मैंने कहा सारी चीजें कैंसिल करो, खुदा के घर का मामला है। बात ये नहीं, हम यहाँ जो जमा हुए हैं ना किसी दुनियादार के घर के लिए नहीं जमा हुए हैं, बल्कि परवरदिगार के घर के लिए जमा हुए। आपको अगर पुकारा गया है, आपको अगर आवाज दी जा रही है तो किसी किसी बंदे के लिए नहीं, बंदे के घर के लिए नहीं, किसी आबिद के घर के लिए नहीं, बल्कि माबूद के घर के लिए आवाज दे दी जाए। और आज के हालात में तो ऐसे हालात हैं, जानते हो, एक बदबख्त अभी कल ही परसों की बात बल्कि आज ही की बात है, मैंने देखा सोशल मीडिया पर एक ऐसा पागल इंसान नमूदार हुआ है जो कह रहा है कि सुनो, अगर मुसलमान रिक्शा वाला 5 रुपये मांगे तो उसे 4 रुपये दे दो। है बात ही नहीं, ऐसा बदबख्त है। जानते हो लोग उसे आसम का सीएम कहते हैं। मैंने कहा वो सीएम नहीं, वो चपरासी बनाने के लायक नहीं है। बात ये नहीं। और मुस्तफा के गुलामों सुनो, मैं ऐसे बदबख्तों से कहना चाहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम नबी के गुलाम हैं। है बात ये नहीं, हमारे दिलों में मुस्तफा करीम की मोहब्बत है। हमारे तुम्हें रुपये पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो उस ख्वाजा के दर के मांगते हैं कि जिस ख्वाजा के दर पर लंगर पकाया जा रहा है, तो ये नहीं देखा जाता कि अपना खाने वाला या बेगाना। हमने कभी मजहब देख करके रोटियां और लंगर तकसीम नहीं किए। ऐसी बातें जो भी करे उसे अपने जूते की नोक पर रखें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सुनना चाहेंगे आप? बातें शुरू करूं? मैं कहा करता हूं पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस है ये, रसूल की बातें पहुंचाना है आपको। सुनेंगे? आज लोग स्टेज पर बैठ करके मन की बातें करते हैं। मैं यहां मन की बात नहीं करने आया हूं, बल्कि सुल्तान ज़मन की बात करने आया हूं। मैं बातें करने चला हूं। सुनो, मैं कहा करता हूं कि जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, अरे शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, अरे कुछ हम भी अपना चेहरे बातिल सवार लें, कुछ हम भी अपना चेहरे बातिल सवार लें, अरे बू बकर के वो आईने इश्को वफा के ला, बू बकर के वो आईने इश्को वफा के ला। और दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। आज हालात इतने खराब हैं कि जिसे इस्तिंजा करने की तमीज नहीं, वो मुसलमानों को जिंदगी गुजारने का सलीका बता रहा है। मुस्तफा करीम के गुलामों में कहना चाहूंगा, हमें जिंदगी गुजारने का सलीका किसी दुनियादार से नहीं लेना है, बल्कि हमें जिंदगी गुजारने का सलीका मदीने के ताजदार से लेना है। अल्लाह के रसूल की जिंदगी कल हमारे लिए नमूने हयात थी, आज है और सुबह कयामत तक रहेगा। है बात ये नहीं, मैं बातें करने चला हूं। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, और कुछ हम भी अपना चेहरा बातिल सवार लें, कुछ हम भी अपना चेहरे बातिन सवार लें, बू बकर के वो आईने इश्को वफा के ला। और दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, दुनिया बहुत ही तंग
मुसलमान पे हो गई, अरे फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला, फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला, और महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने, महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने। अरे उस्मान के वो जाविये शर्मो हया के, उस्मान के वो जाविये शर्मो हया के ला, और मगरिब में मारा मारा न फिरे तलाशी। आज हम पर वेस्टर्न कल्चर का भूत सवार हुआ है। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की शरीयत सिखा दो, खुदा की कसम दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाए। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। अरे मगरिब में मारा मारा न फिरे तलाश इल्म, अरे दरवाजे अली से ये खैरात जाके ला, दरवाजे अली से ये खैरात जाके ला। और बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की। अरे मंजर जरा हुसैन के कुछ करबला से ला, मंजर जरा हुसैन के कुछ करबला से ला। एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए, तलब अमन आफियत के लिए, तमाम आफात और बलैयात से हिफाजत के लिए, जिंदगी की किसी एक रात अपने आका की रुखे नूर की जियारत के लिए दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मोहम्मद। बुलंद आवाज के साथ पढ़िए, हबीबना शफी सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मोहम्मद। मैं एक बात बताऊं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर अशरफी गदाई जीलानी का हिंदुस्तान के गोशे गोशे में खिताब होता है, लेकिन मैं एक बात आपकी गैर मौजूदगी में कहा करता हूं कि सुनो, दुरूद हम भी पढ़ते हैं और दुरूद तुम भी पढ़ते हो। दुरूद राजस्थान और महाराष्ट्र के लोग भी पढ़ते हैं, दुरूद बिहार और यूपी के लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन सुनो, वो दुरूद जो सरजमीन बंगाल के सुन्नी मुसलमान पढ़ते हैं। ऐसा महसूस होता है कि वो गुंबदे खजरा की छांव में बैठ करके पढ़ रहे हैं। लिहाजा जिस अंदाज की मैं तारीफ गैरों में करता हूं, आपकी मौजूदगी में उसी अंदाज के साथ दुरूद पढ़ें और पढ़ें बावाज़े बुलंद पूरा मजमा, अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आले ना मोहम्मद हबीबना शफीना सय्यिदना मौलाना मोहम्मद वाला अली सैयदना मौलाना मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम आप यहाँ जमा हुए हैं, मिलाद की महफिल है, जश्न ईद मिलादुन्नबी है, खुदा के घर के लिए आवाज दी गई है। आप सब चीजें बातें आप समझ रहे हैं, पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस है बात ये नहीं। मैं कहा करता हूं कि सुनो, खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा ना करें, खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा ना करें। अरे हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करे। और कहा खुदा ने की बख्शिश की बात महशर में, इरशाद मुअत्तर साहब जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, इधर वालों को सुनाना मकसद नहीं है, क्योंकि इनको सब पता है बात ये नहीं, सुनाना मकसद आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, इधर वालों को अगर सुनाएंगे तो ये तो सब रटा रटाया है मामला, अगर आप समझेंगे तो मुझे हौसला अफजाई होगी। सुनना चाहेंगे आप? मैं बातें करने चला हूं, खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करे। और कहा खुदा ने की बख्शिश की बात महशर में, कहा खुदा ने की बख्शिश की बात महशर में। अरे मेरा हबीब करे, कोई दूसरा ना करे, दूसरा ना करे। वाह वाह, मेरा हबीब करे, कोई दूसरा ना करे। और जानते हो, कहा खुदा ने की बख्शिश की बात महशर में, मेरा हबीब करे, कोई दूसरा ना करे। और दरे रसूल पर ऐसा नहीं कभी देखे। वाह,
है बात ही नहीं। मुस्तफा करीम का आस्ताना, ये शहाब चतुर साहब आए हैं ना, इनसे पूछें वो रौनकें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तौफीक बख्शे कि हम सब खुदा का घर और उसके रसूल का दर देखें। आमीन बोलते हैं, आमीन। आमीन। हाँ, हमारे यहाँ आमीन कब बोलते हैं पता है? हमारे यहाँ का मामला इतना खराब है कि हमारा मुक्तदी आमीन तब तक नहीं बोलता जब तक इमाम दुआ करते रहेंगे, या अल्लाह 5 वक्ता नमाजी बना दे, कोई आमीन नहीं कहेगा। लेकिन जैसे ही इमाम साहब कहेंगे या अल्लाह कारोबार में बरकतें अता हो, अपने आप आमीन निकल आता है। मुस्तफा करीम के गुलामों, कौनैन के वाली की मोहब्बत में यहां भी कामयाब होना है और वहां भी कामयाब होना। मैं कहा करता हूं, ये इज्जतें, असमतें, रिफतें, बुलंदियां, उरूज, मकाम, मर्तबा जो कुछ भी हमें मिला है, सब कुछ नाले मुस्तफा के सदक़े में मिला है। इसीलिए तो मैं कहा करता हूं, या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। अरे झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते और मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से, अरे मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। वाह, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम रसूल की शान बयान करें। मैं कहा करता हूं, सुनो, खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करे। और कहा खुदा ने कि बख्शिश की बात महशर में, अरे मेरा हबीब करे, कोई दूसरा न करे। और दरे रसूल पर ऐसा नहीं कभी देखा, अरे दरे रसूल पर ऐसा नहीं कभी देखा, अरे कोई सवाल करे और वो अता न करे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम कॉन्फ्रेंस, फैजाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के दीवाने हैं या नहीं है? जो नहीं है वो हाथ उठा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा। आप एक्टिव हैं, बस इतना काफी है। अल्लाह सलामत रखे। मैं कहा करता हूं, मेरे अशरफ तेरी शौकत तेरी अजमत के हुजूर। बोलेंगे, मुंह खोलेंगे, अरे ये वो नाम है कि शैतान और जिन भी उनके नाम पर बोल देता है। आप तो इंसान है बात ये नहीं। मेरे अशरफ तेरी शौकत तेरी अजमत के हुजूर। अरे साहिबे इल्मो तफक्कुर का जहन कांपता है, साहिबे इल्मो तफक्कुर का जहन कांपता है। और देखकर अशरफे सिमनान का नूरी गुंबद, देखकर अशरफे सिमनान का नूरी गुंबद, अरे सारी दुनिया के खबीसों का बदन कांपता है, सारी दुनिया के खबीसों का बदन कांपता है। और देखकर नीर की काई में शिफा की खुशबू। गए हैं आप? जानते हैं, दयारे मखदूम में हाजिर हो तो आपको पता चलेगा कि बीच में आस्थान है और उसके इर्द गिर्द एक नीर जारी है। बात ये नहीं, इस नीर का मामला यह है कि बंदा अगर गया भी नहीं है तो भी उसने अपने पड़ोसी से 2-4 कतरे मांग के पिए। क्यों? क्योंकि ये आबे शिफा का काम करती है। बात ये नहीं। मेरे अशरफ तेरी शौकत तेरी अजमत के हुजूर। साहिबे इल्मो तफक्कुर का जहन कांपता है। और देखकर अशरफे सिमनान का नूरी गुंबद, सारी दुनिया के खबीसों का बदन कांपता है। और देखकर नीर की काई में शिफा की खुशबू, अरे देखकर नीर की काई में शिफा की खुशबू, अरे अहले यूनान की हिकमत का जहन कांपता है, अहले यूनान की हिकमत का जहन कांपता। मैंने खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, सुनो, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए अगर जिंदगी किसी की है तो किसी फिजूल की जिंदगी नहीं है, बल्कि रसूल की जिंदगी। आइडियल अगर बनाने के लायक है कोई, जिसकी जिंदगी को अपनाना है, जिसका कल्चर लेना है, वो कोई और नहीं है, कोई दुनियादार नहीं है, बल्कि नबी मुख्तार है। बात ये नहीं। मैं एक बात बता दूं, ये हमारा यंगस्टर्स है ना, इंसान की फितरत होती है वो किसी ना किसी की नकल करता है। हर बंदा किसी ना किसी को अपना आइडियल बनाता है, किसी ना किसी के रंग में खुद को रंगता है। मिसाल के तौर पर ये यंगस्टर्स है ना, इनकी फेवरेट लिस्ट में न जाने कितने लोग होंगे, है बात ये नहीं। अब इनसे पूछो, कभी कभार आपको ये नजर आएंगे ऐसे जर्क बर्क लिबास में, न जाने किन किन रंगों में इन्होंने अपने बालों को कलर करवाया होता है, न जाने सरों पर कौन कौन सा हेयर स्टाइल सजाया होता है, न जाने किन किस तरह के लिबास में मलबूस हैं। अब इनसे पूछो कि बाबू तुमने ऐसा क्यों पहना, है बात ये नहीं। अब सवाल करे, बाबू ये तुमने हेयर स्टाइल में बीच से मान कैसे निकाल दी, है बात ये नहीं। ये आखिर ये साइड का कट इस तरीके से तुमने क्यों बनाया, तो बंदे को घबराने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट में जवाब दे देगा। 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 2 मिनट में ज
परेशान होने की जरूरत नहीं है, नतीजा और रिजल्ट निकल के आएगा कि जनाबे वाला किसी से इंप्रेस हुए, जनाबे वाला ने किसी की नकल की है और जिसकी नकल की है उसी के रंग में खुद को रंगा है। बात ही नहीं, जिसके एटीट्यूड को लिया है उसी के लिबास को इन्होंने अख्तियार किया। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आप नकल करो, लेकिन नकल करने से पहले देख लो कि तुम किसकी नकल कर रहे हो। क्या तुम जन्नत के मुसाफिर की नकल कर रहे हो या जहन्नम के तरफ जाने वाले? क्यों? क्योंकि अगर तुमने जन्नत के मुसाफिर की नकल की तो उनके पीछे चल करके तुम्हारा भी जन्नत में जाना तय हो जाए, वरना तो जहन्नम के खौफनाक शोले हमारा इंतजार कर रहे हैं। हजरत आप बैठे, देखिए माहौल खराब ना करें आप। आले रसूल स्टेज पर तशरीफ फरमा है, कोई बेअदबी ना हो पाए। बेशक हमारे वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उन्हें आने दें। इस तरह का माहौल अगर आप बना रहे हैं तो ये गलत है। इसलिए मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि आप इनको सैयद साहब की तकरीर के बाद लेके आइएगा। अब बताइए, एक आले रसूल को बीच में तकरीर रोक करके आपका इस तरह से करना, क्या ये बेअदबी नहीं है? क्या ये बेअदबी नहीं है? क्या हमारे बंगाल वाले नहीं सुधरेंगे? इसीलिए उलमाए किराम इसलिए फिर बायकाट का ऐलान करते हैं जब उनका मिजाज खोलता है। बेशक वो मेहमान है, आने दें, लेकिन आप इस तरह का माहौल क्यों बना रहे हैं? माशाअल्लाह आप देख रहे हैं ते मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा मिंबर रसूल पर तशरीफ ला रहे हैं। बेशक हमारे मेहमान हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा साहब किबला। ये बैठिए, आप बैठिए। देखिए ये अच्छा नहीं है शोर व गुल। देख ये बताइए, अल्लाह अकबर। बाबा आप ही एक बार कह दें इन लोगों से कि सैयद साहब बैठे। देखिए आले रसूल बैठे हैं मिंबर नूर पे, और ये हो हल्ला ये दीवानों का नहीं, ये पागलों के पन है। इसलिए आप लोग पागलपन नहीं, दीवानापन दिखाइए। सुनेंगे आप? है? सुनना चाह रहे हैं? है? थोड़ा सा खामोश तो हो, लगे तो सुनना चाह रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं ना कि जब हमारा इमाम अगर अल्लाहु अकबर कह देता है तो मजमा लाखों का होता है, उसकी एक आवाज पर लब्बैक कहते हैं। है बात ही नहीं। दुनिया हमारे मजहब को अगर जानती है ना तो तहजीब और तमद्दुन की वजह से जानती है कि ये वो मजहब है कि जिसके मानने वाले अगर एक इमाम ने लब्बैक अल्लाहु अकबर कह दिया तो उसके पीछे लाखों का मजमा होता है, लेकिन वो उसकी सदा पर अपनी जबीनों को खम कर देता है। बात ये नहीं। सोचो हज के मैदान में कितनी भीड़ होती है बात ये नहीं, कितना मजमा होता है, कितनी भीड़ होती है, लेकिन कोई भी इस तरह का गैर मुहज्जब पना तो नहीं होता। देखिए ये बिल्कुल, ये बैठ जाइए अब अल्लाह के वास्ते। दुरूद पाक पढ़िए सब। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आले मौलाना मोहम्मद हबीबना सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आले मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात बैठ जाइए, वरना झारखंडी बाबा को फिर यहाँ से लेकर के रूम में बैठा दिया जाएगा। नहीं मानेंगे। मैं आखिरी बात कहने चला हूं। आखिरी बात अल्लाह के रसूल का एक फरमान सुनाऊं, सुनेंगे आप? कौनैन के वाली का फरमान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब फरमाते कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह ये उस रसूल का फरमान है ना। हमारा ईमान और यकीन कहता है कि वो रसूल जो कह दे वो हो जाता है। वाह वाह, बेशक। उस रसूल ने इशारा किया तो चांद दो टुकड़े होकर के कदमों में आ गया। उस रसूल ने इशारा किया तो उंगलियों से चश्मे जारी हो गए। उस रसूल ने इशारा किया तो दरख्त खींच करके बारगाह में आ गया। वो रसूल जो कहते वो हो जाए। वो अल्लाह का रसूल इरशाद फरमाता कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। इतनी सस्ती जन्नत में तो हम जरूर जाएंगे, है बात ही नहीं। मैं कहना चाहूंगा मुस्तफा करीम के गुलामों, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा। इल्ला मन अबा, मगर वो जिसने इनकार किया। मगर वो जिसने इनकार किया, यानी जिसने इनकार किया वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल के फरमान को जब सहाबा ने सुना ना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, किसने इनकार किया? कौनैन के वाली हमारी तो कैफियत ये है। वो सहाबा उनके आंखें नम हो गई, अर्ज करने लगे मुस्तफा करीम हमारी तो हालत ये है कि हम आपको देखते नहीं है तो बेचैन हो जाते हैं। क्या बात। मुस्तफा करीम हमें प्यास लगी होती है, हम आपके रुखे ज़ेबा का दीदार करते हैं, हमारी प्यासों का खात्मा हो जाता है। कौनैन के वाली हमें भूख लगी होती है, हम आपके रुखे वद्दुआ को देखते हैं, हमारी भूखों का खात्मा हो जाता है। या रसूल अल्लाह, किसने इनकार किया? आका फरमाते सुनो कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा। ऐसे ही बेचारे नहीं देख रहे हैं और चिल्लाएंगे। अल्लाह। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा। इल्ला मन अबा, मगर वो जिसने इनकार किया। या रसूल अल्लाह, किसने इनकार किया? आका फरमाते सुनो मन अतानी फकत दखलल जन्ना व मन असा फकत अबा, जिसने मेरी मानी वो जन्नत में जाएगा, वो मन अबा, और जिसने ना मानी उसने इनकार किया। अल्लाह के रसूल का ये जो फरमान है ना, ये हमारे लिए मीजान और तराजू। किसी पर कोई कमेंट्स करना मकसद नहीं है, किसी को निशाना बनाना मकसद नहीं है, पड़ोसी को टारगेट करना मकसद नहीं है, दोस्त और रहबाब पर निशाना लगाना मकसद नहीं है। आज किस महफिल में आए हो, रसूल का पैगाम है। इसी बात को मुकम्मल करने के बाद मेरी तकरीर का इख्तिताम है, क्योंकि आप सब झारखंडी बाबा को सुनेंगे। है बात ये नहीं, सुनना है ना आपको? हाँ जरूर सुने, क्योंकि जानते हो हमारे यहाँ कोई काम जबरदस्ती नहीं होता। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं। तो मैं जबरदस्ती आपके ऊपर मुसल्लत थोड़ी नहीं होगा। और मैं एक बात बता दूं, मैं आपके सामने अगर बात करूंगा तो अपनी बात नहीं करूंगा, बल्कि रसूल की बात करूंगा। है बात ये नहीं। और जानते, सारी जिम्मेदारी सिर्फ स्टेज वालों की नहीं है। सवाल हमसे भी होगा, सवाल आपसे भी होगा। हमसे सवाल ये होगा कि तुमने ऐसी महफिल में मेरे हबीब के तस्करे किए क्यों जहां के लोग सुनना नहीं चाह रहे थे? अल्लाहु अकबर। है बात ये नहीं। और आपसे सवाल ये होगा कि तुम्हारे सामने उस रसूल की बातें हो रही थी कि जिस रसूल ने पेट पर पत्थर बांधे और उम्मत की बख्शिश की दुआएं की। अल्लाहु अकबर। तो जिम्मेदार हम दोनों लोग हैं, लिहाजा मैं अपने जुमलों को जाया नहीं होने दूंगा। मैं बातें करने चला। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा। इल्ला मन अबा, मगर वो जिसने इनकार किया। या रसूल अल्लाह, किसने इनकार किया? सहाबा की आंखें नम हो गई, अश्कबार हो गए। अल्लाह के रसूल, किसने इनकार किया? आका फरमाते सुनो मन अतानी फकत दखलल जन्ना व मन असा फकत अबा, जिसने मेरी मानी वो जन्नत में जाएगा। जिसने मेरी मानी कहां जाएगा? जन्नत में। व मन अबा, जिसने ना मानी उसने इनकार किया। अल्लाह के रसूल के फरमान को अपने लिए मीजान और तराजू बनाए, और हम में से हर एक सिर्फ अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि आज सुबह शाम की जिंदगी में कहां कहां अल्लाह और उसके रसूल की माने। आज हमारी बहू बेटियों बहनों के सरों से हटे हुए दुपट्टे, क्या वो अल्लाह उसके रसूल की मान रही? आज हमारे कौम का नौजवान ये जो फैशन परस्ती का गुलाम बना हुआ बैठा है, क्या अल्लाह और उसके रसूल की मान रहा है? अभी इनसे पूछें मैच की एक इनिंग के लिए रब की बारगाह के सजदे छोड़ देंगे? ऐ बात ये नहीं। अरे आईपीएल चल रहा था, कैसे जाए तरावी के लिए? इनसे पूछो कि अगले साल का आप इंश्योरेंस करवा के लाए हो कि आइंदा तो फिर तरावी मयसर होगी? मुस्तफा करीम के गुलामों, अगला साल तो दूर की बात है, आने वाला सुबह का सूरज किसको देखना है किसको नहीं देखना, हम में से किसी को नहीं। बेशक बेशक। है बात ये नहीं। अभी आज ही का कल ही का हादसा देखा ना, महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम है, न जाने क्या क्या चीजें उसके प्रोग्राम में रही होंगी, न जाने कौन कौन सी प्लानिंग लेकर के चला था, लेकिन क्या हुआ? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का?
आज के इस वक्त में आए हैं, ये पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस है, रसूल का मैसेज लेकर के जाओ। मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं अखलाक मुस्तफ़ा पर बयान करूं, खुदा की कसम हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन सीरत रसूल का एक बाब मुकम्मल नहीं हो सकता, रसूल की जीवन शैली का एक गोशा मुकम्मल नहीं हो सकता। ये हमारा यंगस्टर्स है ना, रात भर व्हाट्सएप और फेसबुक, सुबह कब सोता है, जब फजर की अजान होती है। मैं कहना चाहूंगा, न जाने हम क्या क्या देख डालते हैं। मैं कहना चाहूंगा अपने यंगस्टर साथियों से कि एक चैप्टर लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ो, रसूल की जीवन शैली का एक चैप्टर पढ़ लो, खुदा की कसम दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। है बात ही नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे रसूल के मुकाबले में कोई रसूल नहीं है। बात ही नहीं। ये कौन सा पूर है? इब्राहिमपुर है ना, है? जानते हो, उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछें। सहाबा का मुकद्दस मजमा है, सहाबा का मुकद्दस मजमा, और आपस में बातें चल रही थी। वो बातें क्या कर रहे थे? वो अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबा हैं, वो आपस में बातें कर रहे थे कि अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया, हजरत इब्राहिम को क्या बनाया? खलीलुल्लाह। क्या बनाया? खलीलुल्लाह। हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह, हजरत मूसा को कलीमुल्लाह, हजरत ईसा को रूहुल्लाह। ये बातें चल रही थी, हैरत में थे कि कौनैन के वाली की जलवागरी। महफिल में मुस्तफ़ा करीम तशरीफ ले आए, और जानते हो ये जलसा क्या है? इस जलसे के हवाले से उलमा मौजूद हैं, अभी आपको झारखंडी बाबा बताएंगे। इस जलसे को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रियाजुल जन्ना। और जिस रसूल के नाम की हमने महफिल सजाई है ना, हमारा यकीन और ईमान कहता है कि कौनैन के वाली हमें देखते भी हैं और सुनते भी। बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्तफा करीम हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अब बताओ, जब कौनैन के वाली हमें देखे और हम इधर उधर फैर रहे हो, तो क्या मैदान महशर में मुंह दिखा पाएंगे? मुस्तफा करीम के गुलामों, मैं आपकी तबीयत खुश करने के लिए नहीं आया हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको पसंद नहीं आएगा, दोबारा मुलाकात नहीं करोगे, इससे आगे तो कुछ नहीं कर सकते ना। मैं कहना चाहूंगा, ये सैयदा फातिमा जहरा की चादर ततहीर का सदका है, उन्होंने इतना दे दिया है कि किसी दर पे जाने की जरूरत नहीं। वाह वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद। आपको पसंद और नापसंद के लिए मुझे आने ही नहीं है, मुझे बोलना ही नहीं है, मैं बातें करने चला हूं। जानते हो, सहाबा का मुकद्दस मजमा है। वो बातें क्या कर रहे थे कि अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। ये बातें कर रहे थे कि महफिल में मुस्तफा करीम तशरीफ ले आए, कौनैन के वाली की जलवागरी हो गई। अब जब मुस्तफा करीम तशरीफ ले आए ना, तो सहाबा खामोश हो गए, वो खामोश हो गए। मुस्तफा करीम ने उनके चेहरे को देखा, तो मुस्तफा वो हैं जो दिलों का हाल जानते हैं। कौनैन के वाली की शान वो है कि जो दिलों का हाल जानते हैं। मुस्तफा करीम ने पूछा, सहाबा बात क्या चल रही थी, मौजू क्या था, टॉपिक क्या था? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया। या रसूल अल्लाह, हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया। या रसूल अल्लाह, हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया। या रसूल अल्लाह, हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया। क्या बनाया है इब्राहिम को? अपना खलील। खलील का माना जानते हैं क्या है? उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछें, ये आपको बताएंगे। खलील कहते हैं दोस्त को। किसे कहते हैं? आपकी जिंदगी में है दोस्त बनाए हैं या नहीं? रात भर व्हाट्सएप पे दोस्ती ही तो चल रही है या नहीं? दोस्त है, लेकिन बात मैं बता दूं, दोस्तों में फर्क होता है, बात ही नहीं। और जानते हो, खलील का माना दोस्त होते हैं। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा करके फरमाते, सुनो सहाबा, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलील बनाया है और मुझे अपना हबीब बनाया। क्या बात, सुभान अल्लाह। खलील का माना होते दोस्त के, और हबीब का माना भी होते दोस्त के, लेकिन दोस्तों में फर्क होता है। आपकी जिंदगी में है ना दोस्त, है? जानते हो, हमारी जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनसे हम महीनों पर मिलते हैं, और हमारी ही जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनसे हम हफ्तों पर मिलते हैं, और हमारी ही जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनसे बिना मिले हम रह नहीं पाते। है बात ही नहीं। अगर दिन में एक बार कॉल नहीं होगी तो सुकून और करार मैसर नहीं। यार, सुबह से दिखे नहीं होटल पर, है या नहीं? फौरन कहोगे। उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछें। खलील का माना भी होते हैं दोस्त के, और हबीब का माना भी होते हैं दोस्त के। खलील, उलमा फरमाते कि खलील उस दोस्त को कहते हैं जिससे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए, और हबीब उस दोस्त को कहते हैं जिससे मोहब्बत में सब कुछ दे दिया जाए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही वजह थी कि 14वीं का चांद चमक रहा था। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर, मैं इसे 2 टुकड़े करना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर और 2 टुकड़े कर दे, इसलिए कि तू खलील नहीं बल्कि हबीब है। यही वजह थी कि मुट्ठियों में बेजान कंकर हैं। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर, मैं इसे बुलवाना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब मर्जी हो तो कलमा पढ़ा, मर्जी हो तो दुरूद पढ़ा, इसलिए कि तू खलील नहीं बल्कि हबीब है। यही वजह है कि अली की नमाज असर कज़ा हो गई है। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर, मैं डूबा हुआ सूरज पलटाना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर और डूबा हुआ सूरज पलटा दे, इसलिए कि तू खलील नहीं बल्कि हबीब है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, है सरापा उजाला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला, बोलेंगे हमारा नबी, है सरापा उजाला रहमते हक ताला। अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला है, वो जग से निराला। और आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, पीना है आपको, पियोगे या वहां भी थम्स अप कोका कोला चाहिए, पीना है ना। है सरापा उजाला, बोले आप, हमारा नबी, रहमते हक ताला, हमारा नबी। अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला। अरे आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, हमको देगा प्याला, हमको देगा प्याला। और कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा, कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा। आखिरी है शुमारा, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस आपको ये तौफीक बख्शी कि आप इस महफिल में आए, यहां जो आपको आवाज दी जा रही है ना, वो खुदा के घर के लिए आवाज दी जा रही है। आज हालात कैसे हैं हम में से हर एक खूब जानता है बात ये नहीं, किसी पर किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया हम पर तंग होती जा रही है। ऐसे हालात में अगर कोई दीवाना खुदा के घर की कोशिश के तामीर की कोशिशें कर रही हैं, तो फिर हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी हौसला अफजाई करते हुए उसकी हिम्मत अफजाई करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज है कि ये जो अराकीन जिन्होंने आज इस शानदार महफिल का इनेकाद किया है, मौला इस महफिल को कबूल फरमाए और खुदा के उस घर की तामीर को पाए तकमील तक पहुंचाए। इस मोहल्ले वालों को के कारोबार में खैरात और बरकत की बारिशें फरमाए। ऐ कौम, आखिरी बात कहना चाहता हूँ, ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना, ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना। इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान।